तो ये हूँ मैं और ये मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो है। नाम है अंकित और ये है मेरा दोस्त सलीम जो मेरे घर से करीब 200 कदम की दूरी पर रहता है। हम दोनों अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं और आज हमारा पहला दिन है। अब कॉलेज का नाम सुनते ही दिमाग में वही फिल्मी सीन आता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। हम दोनों ने कॉमर्स ले रखा है। वैसे सिर्फ मैंने अपनी मर्जी से लिया है, सलीम ने नहीं। इसे आर्ट्स में सीट नहीं मिली तो मजबूरी में कॉमर्स पकड़ लिया। अब हम दोनों गधे बाकी के इंटेलिजेंट बच्चों के बीच रोज कॉलेज जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, बस पापा की बेल्ट हम तक न पहुंच जाए इसलिए। आखिर क्यों लड़के पीछे की बेंच पर बैठने के इतने दीवाने होते हैं? ताकि खुद को बोध मास में मास्टर साबित कर सकें। अब फर्स्ट डे पर ही मैंने सलीम से कहा, भाई अगर पीछे बैठेंगे तो टीचर्स हमें खिड़कियां खोलने के लिए ही उठाएंगी। सलीम तुरंत सहमत हो गया, क्योंकि असली डर ये था कि पीछे बैठकर टीचर्स से सवाल मिले तो हम दोनों बुरी तरह से फंस जाएंगे। अब सवाल कौन करना चाहेगा? तो हमने फैसला किया, ना आगे ना पीछे, बीच वाली बेंच, मिडिल में बैठेंगे। लेकिन एक छोटी सी मुश्किल थी। क्लास में कुल 5 रॉ थीं। पहली 3 रॉ पर लड़कियों का कब्जा था और बाकी 2 रॉ में लड़के ठूंसे हुए थे, जैसे रेलवे स्टेशन की टिकट लाइन। मैंने सलीम से कहा, सुन भाई, अगर लड़कों के पीछे बैठे तो आज नहीं तो कल पक्का फंसेंगे, क्यों ना लड़कियों के पीछे बैठें? सलीम ने तुरंत हामी भर दी और हमें मिल गई बेस्ट सीट। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ से चीजें थ्रिलर मोड में चली गईं। अगले दिन जैसे ही हमारा दूसरा पीरियड चल रहा था, मेरी नजर अचानक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पर पड़ी, जिसे मैंने स्कूल टाइम में प्रपोज किया था और उसने बड़े प्यार से कहा था, I am not interested. अब मैंने सोचा चलो इसे जलाने के लिए किसी और को देखते हैं। और फिर क्या, मैंने क्लास में दूसरी लड़की को घूरना शुरू किया। वो बाल बांधे हुए थी और बहुत क्यूट लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया और कब क्लास खत्म हो गई पता भी नहीं चला। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। मैं उसे रोज देखता और मजेदार बात ये थी वो भी मुझे देखती थी। एट दिस पॉइंट आई वॉज लिटरली ऑन क्लाउड 9। फिर एक दिन ट्विस्ट आया। मैं और सलीम पूरे दिन स्टाफ रूम के बाहर खड़े कर दिए गए। वजह, हम दोनों हर रोज की तरह पहला पीरियड स्किप कर गए, जैसे आप यूट्यूब की एड्स स्किप करते हो। इस बार टीचर ने हमें पकड़ DDDH लिया और पूरे दिन सजा दी स्टाफ रूम के बाहर खड़े रहने की। लेकिन हम इतने बेशर्म थे कि वहीं पास के गार्डन में फोटोशूट करवाने लगे, इंस्टा स्टोरी के लिए कुछ भी। फिर जैसे ही तीसरे पीरियड की घंटी बजी, सब लोग वॉशरूम की तरफ भागे और तभी मैंने अपनी क्रश को देखा जो अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम की ओर जा रही थी। सस्पेंस की बात ये थी, वो मुझे देख रही थी और इस बार वो मुझे कुछ अलग ही नजरों से देख रही थी। ये वही नजरें थीं जो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकती हैं। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। It felt like those few minutes were longer than a whole week. और जैसे ही उसके पापा उसे लेने आए, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसकी कोई सीक्रेट चोरी कर ली हो। अगर आप अभी तक रुके हुए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा, अगर टाइम मिला तो।